जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 12 राशि के साथ साथ आज के जैसे हम लोग हर बार बात करते हैं 4 उपायों के बारे में, और उसके साथ साथ आज मैं आपको एक अनोखा उपाय बताने जा रहा हूं जिस उपाय को करने से आपकी किस्मत चमक उठती है। पानी में काले तिल को का प्रयोग करके ये उपाय करना है और 100% दूर करने वाला, गरीबी को दूर करने वाला ये उपाय हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं आज के पंचांग की, उसके साथ साथ चर्चा करेंगे आज के राशिफल की, 3 उपायों की, और कार्यक्रम के अंत में हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की। तो आज का पंचांग है विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है श्रावण मास, अंग्रेजी तारीख है 23 जुलाई, तिथि है कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, रविवार का दिन है, नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है व्रज और करण है नाग, तिथि पर्व और त्योहार की अगर बात करते हैं तो श्रावण मास की अमावस्या है। ये तो रहा आज का पंचांग। अब बात करेंगे आज के राशिफल की। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोग आज किसी भी व्यक्ति पर बहुत आसानी से विश्वास न करें, हो सकता है कि आपका कोई आज विश्वास तोड़ दे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए और क्रोध करने से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है भूरा और शुभ अंक बनता है 3। अब बारी वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको कुछ बड़े सरप्राइजेस मिल सकते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए और अपने कार्यक्षेत्र में, अपने परिवार में कोई बड़ा काम कर रहे हैं, कोई बड़ा निर्णय कर रहे हैं, तो सबको साथ लेकर के आपको चलना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है लाल और शुभ अंक बनता है 7। अब बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज सारा काम प्लान बना करके करें जिससे आपके कामों को करने में आपको कोई कठिनाई ना आए और काम आपके और आसान हो जाए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करना आपके हित में होगा। मांसाहार का सेवन और प्रयोग करना आपके लिए अनिष्टकारी हो सकता है। आपके लिए शुभ रंग बनता है सफेद और शुभ अंक बनता है 5। अब बात आ जाती है आज के पहले उपाय की। आज के पहले उपाय में हम लोग चर्चा करेंगे अपना मनोवांछित स्थानांतरण कराने के लिए, यानी ट्रांसफर कराने के लिए अपनी मन चाही जगह पर। तो इसके लिए आपको करना यह है कि सूर्य देवता को जल देना है, लेकिन जल देने की एक विशेष विधि होगी। आपको करना यह है कि तांबे के पात्र में 22 दाने 22 सीड्स ऑफ रेड चिली, लाल सूखी हुई मिर्च के 22 दाने, उसकी बीज जो है 22 दाने, वो आपको उसमें डालना है। इसको डाल करके आपको सूर्य देवता को रोज 7 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके जल देना चाहिए। ये जल देने की प्रक्रिया आपको तब तक जारी रखनी है, तब तक बंद नहीं करनी है जब तक आपकी अपनी मन इच्छित जगह पर आपका ट्रांसफर नहीं हो जाता। तो इस उपाय को करने से निश्चित ही, मैंने तो ऐसा देखा है कि 45 दिन में, और अगर बहुत ज़्यादा डिले हुआ, किसी की कुंडली, किसी के ग्रह बहुत खराब हुए,
तो 90 दिन का समय लगता है, उससे ज़्यादा का समय लगता नहीं है। इस उपाय को करके आप लाभ ले सकते हैं और आप जहां जिस जगह पर ट्रांसफ़र चाहते थे, जिस पोस्ट पे आप अपना पोजीशन चाहते थे, प्रमोशन होकर के ट्रांसफ़र चाहते थे, वो सब आपको इस उपाय से, इस सूर्य देवता की कृपा से प्राप्त हो सकता है। अब हम लोग फिर से बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में और उसके बाद होगा दूसरा उपाय। तो कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए, वरना आपको आने वाले समय में बहुत गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देवी कवच का पाठ करना आपके हित में होगा और काले वस्त्र के प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है हरा और शुभ अंक बनता है 2। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरीके से सोच विचार कर लें। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना आपके हित में होगा। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है पीला और शुभ अंक बनता है 6। अब बारी कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अंदर जो धैर्य की कमी है उसे दूर करने की आवश्यकता है। अपने अतीत की बुरी यादों को आपको भुला देना चाहिए। श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। किसी की निंदा न करें। आपके लिए शुभ रंग बनता है गुलाबी और शुभ अंक बनता है 9। अब बारी दूसरे उपाय को जानने की। दूसरा उपाय है शनि की 7.5 आप किस प्रकार से बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं उसको समझ लीजिए। मोरपंख का चंदोबा, मोरपंख में जो चांद की आकृति बनी होती है बीच में, उसको मोरपंख को ला करके उसको आपको काट करके रखना है। रवि पुष्य नक्षत्र में उसको आप काटें और अपनी जेब में रखने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, दरिद्रता दूर होती है तथा जीवन में यदि शनि की 7.5 ढैया या अशुभ शनि की स्थिति चल रही हो, कुंडली में महादशा अंतरदशा अशुभ शनि की चल रही हो, तो उसमें व्यक्ति को, जातक को चमत्कारिक रूप से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ये शनि के दोषों को, उसके दुष्प्रभावों को भी दूर करता है। तो बहुत आसान सा उपाय है। रवि पुष्य नक्षत्र में इसको आपको अपने पास रखना है। इस उपाय से आप अपने जीवन में आ रहे कष्ट को भी दूर कर सकते हैं और जीवन में सफलता, समृद्धि और मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो रहा आज का दूसरा उपाय। अब बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। आज अपने काम को संगठित करके करने की आवश्यकता है। आज आपसे कोई मदद मांग सकता है तो तुला राशि वाले जातक लोगों को उनकी मदद, उनकी सहायता जरूर करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान गणेश के स्तवन का पाठ करेंगे तो आपके हित में होगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है नीला और शुभ अंक बनता है 1। अब बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग आज आपके ज्ञान से सब प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए जितना हो सके अपने ज्ञान, अपने जानकारी, अपने नए आइडियाज, नए विचार जो हैं वो दूसरों के साथ आप बांटते रहें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए चंडी कवच का पाठ करना चाहिए और भाई बंधु के साथ वाद विवाद और तनाव की स्थिति से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है स्लेटी और शुभ अंक बनता है 8। अब बारी धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई बहुत अच्छी जॉब की ऑफर आपको मिल सकती है, लेकिन इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करने से आपका उचित मार्गदर्शन हो जाएगा। भगवान कृष्ण आपको प्रेरणा देंगे, इंस्पिरेशन देंगे कि आपको क्या करना है, किस रास्ते पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करिए। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में आप न करें। आपके लिए शुभ रंग बनता है वॉयलेट और शुभ अंक बनता है 3। अब हम लोग बात करेंगे आज के तीसरे उपाय के बारे में। आज का तीसरा उपाय है किस प्रकार आप अपने परिवार में प्रेम संबंध को और प्रगाढ़ कर सकते हैं। अपने परिजनों के बीच में, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में अगर थोड़ा सा तनाव की स्थिति, स्ट्रेस की स्थिति है, रिलेशनशिप थोड़ा सा खिंचते चले जा रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ये आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसका एक बहुत छोटा सा वास्तु का सुझाव है कि पूरे दिन में किसी भी एक समय अगर संभव हो जाए तो लंच, और लंच संभव ना हो पाए, सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिनों में अपने काम पर होते हैं, तो डिनर। अगर आप दिन का कोई भी एक भोजन सब मिलकर के एक साथ करते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार परिवार के लोगों में आपसी तालमेल, आपसी प्रेम जो है वह बना रहता है। इससे संबंधों में प्रगाढ़ता भी आती है। अब बारी मकर, कुंभ और मीन राशि की।
तो मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन जो है वो आत्म संयम रखने का दिन है, वरना बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके हित में होगा। बड़े बुजुर्गों की बातों को, उनकी नसीहतों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, उससे आप उसको अपने दिल और दिमाग में दूसरे तरीके से मत लीजिए। अगर वो आपको कुछ डांटते हैं, सिखाते समझाते हैं, तो उसको आपको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। आपके लिए शुभ रंग बनता है केसरिया और शुभ अंक बनता है 7। अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज जितना हो सके अपने आसपास के लोगों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना आपके लिए भी शुभ फलदायी होगी। तो संतान गोपाल या गोपाल स्वरूप जो भगवान कृष्ण का है, उसकी पूजा आराधना आपके हित में होगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण आज आपको किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है सिल्वर और शुभ अंक बनता है 3। अब बारी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नया काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई देता है। आपको कोई नया पार्टनर मिल सकता है। संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए भी बहुत शुभ होगा। अपने कार्यक्षेत्र में अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा या कोई वाद विवाद आज आप मत बढ़ाइए। आपके लिए शुभ रंग बनता है ग्रे और शुभ अंक बनता है 5। तो मित्रों, हम लोगों ने बात कर ली आज की 12 राशि की, आज का पंचांग जाना, उसके साथ साथ अभी तक हम लोगों ने कार्यक्रम में चर्चा की है आज के 3 अन्य उपायों के बारे में। अब हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जिसको हम लोग महा उपाय कहते हैं। तो आज का महा उपाय जो है ये बहुत अनोखा उपाय है। इस उपाय को करने से कहते हैं कि दरिद्रता जो है, गरीबी जो है, वो निश्चित ही गारंटेड रूप से भाग जाती है। और जो भी व्यक्ति इस उपाय को पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से, पूरी विधि विधान के साथ करता है, उसका भाग्य जरूर जागता है, उसकी किस्मत जो है वो चमक उठती है। काले तिल का ये प्रयोग है और ये बहुत चमत्कारी प्रयोग बताया जाता है हमारे शास्त्रों में। और इसके बारे में कहते हैं कि हजारों साल पुराना ये उपाय है और इस छोटे से उपाय को करने से दुख और दरिद्रता जो है वो दूर हो जाती है। यदि आपके व्यापार व्यवसाय में धन हानि अधिक हो रही है, आपके घर परिवार में परेशानी की वजह से रिश्तों में अब दरार पड़ने लगी है, क्या आपके बच्चों को बीमारियां लगातार परेशान करती रहती है, क्या आपका भाग्य आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, यदि इस प्रकार के प्रश्नों से आप परेशान हैं, तो आज मैं आपको एक बहुत ही सटीक ज्योतिषीय उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे आपकी समस्त परेशानियां चुटकियों में समाप्त हो जाएंगी। जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए भगवान शिव की आराधना श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। प्रतिदिन भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करें। यदि विधिवत पूजन करने में असमर्थ हैं तो प्रतिदिन 1 लोटे में थोड़ा सा शुद्ध जल लीजिए और उसमें थोड़े से काले तिल डाल करके भगवान शिव को आपको इस जल से स्नान कराना है, यानी उनका अभिषेक करना है। और जब आप इस जल को शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो तो जो भी शिव मंत्र आपको ज्ञात है, आपकी जानकारी है, सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली शिव मंत्र है ओम नमः शिवाय। ठीक है, या फिर ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। आप महामृत्युंजय मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, शिव गायत्री इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। खासतौर पर ओम नमः शिवाय बोल करके इस जल को अगर चढ़ाते हैं तो आपको जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट की स्थिति का सामना आगे नहीं करना पड़ेगा। जो भी संघर्ष की स्थिति है, काम में विघ्न और बाधा की स्थिति है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जब आप जल अर्पित कर रहे हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि जल पतली धार से आप चढ़ाएं, एक साथ पूरा लोटा महादेव के सिर पर नहीं उलट देना है। जल पतली धार से चढ़ाते रहें और मंत्र का उच्चारण आप करते रहें। इसके साथ ही साथ महामृत्युंजय इत्यादि का जाप करना, शिव महिम स्तोत्र का पाठ करना वहां बैठ करके, ये बहुत ही हितकारी और कल्याणकारी होता है। ऐसा नियमित प्रतिदिन कम से कम 45 दिन या 90 दिन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर के पवित्र हो जाएं और किसी भी सिद्ध शिव मंदिर या घर के आसपास जो भी शिव मंदिर उपलब्ध हो वहां जाएं। जल चढ़ाने के साथ पुष्प और बिल्वपत्र भी अवश्य चढ़ाएं। इस उपाय को अपनाने से कुछ ही दिनों में चमत्कारी फल आपको प्राप्त होने लगेंगे। और आपको ध्यान ये रखना है कि इस उपाय के साथ अधार्मिक कार्यों से खुद को आपको दूर रखना चाहिए। ऐसा कोई भी काम न करें जिससे किसी का दिल दुखे। किसी के साथ चोरी, बेईमानी, चीटिंग करना, ये इस उपाय के साथ नहीं चलेगा।
और वृद्धों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, गरीब निर्धनों की सेवा, ये अगर आप करते हैं इस उपाय के साथ साथ, तो महादेव जल्द ही आपके ऊपर कृपा बरसाना आरंभ करेंगे। तो ये उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इसमें कुछ नहीं लगता, 1 लोटा जल लगेगा और 1 चम्मच काला तिल लगेगा। इस उपाय से आप अपने जीवन में आ रही बाधा को, विघ्न को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे सुझाव और ये नियमित रूप से जो आपको डेली प्रिडिक्शन हम लोगों ने शुरू किया है, दैनिक मार्गदर्शन जो आपको शुरू किया है, ये आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा होगा। आप सभी इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। आपके बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमारे YouTube चैनल पर आ रहे हैं। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और अभी तक आप जब भी मेरे वीडियोस देखें तो आप उनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय महाकाल। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।